वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज हम बात करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड है 2024 के इनटेक में इटली में एडमिशन लेने के लिए और स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो उनके लिए, ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया होगा काफ़ी दफ़ा और एक दफ़ा इंटरव्यू भी किया जुनैद का, जिसमें हमने बताया कि universeitaly.it जो है वेबसाइट, वहाँ पर जाकर आप अपनी मेजर और प्रोग्राम मेजर से रिलेटेड अपने प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश डॉट प्रोग्राम करवा रही हैं वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ है कि अब यूनिवर्स इटली ने अपनी वेबसाइट जो है वो अपडेट करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, जिस अपडेट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और मज़ीद कुछ चीज़ें अपडेट होंगी जिससे मैं फर्दर आपके साथ लाजमी अपडेट आपको करता रहूँगा। तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखेगा अगर आप 2024 के इनटेक में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आपने ये देखना है कि बैचलर या मास्टर्स में फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप कौन सा प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। और अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो पीएचडी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको मिनिमम स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी और आफ्टर पीएचडी कौन कौन से बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, तो उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। और इसके अलावा मैंने डॉक्टर फैसल रसूल जो पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग में एज ए टॉप कंट्रीब्यूटर होते हैं, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। उनके जाके इंटरव्यू को लाजमी देखेगा, जिसमें ए टू जी फर्दर पूरी डिटेल के साथ बात की हुई है फॉर मास्टर्स, फॉर बैचलर्स एंड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं universeitaly.it। ये इस वेबसाइट में कौन कौन सी चेंजिंग्स आ गई हैं। एक्चुअली पुरानी वेबसाइट जो थी, अब वो जो है इन्होंने अपडेट कर दी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड करती हैं, जिसमें आप अपने मेजर से रिलेटेड प्रोग्राम्स तो सर्च कर ही सकते हैं, और उसके अलावा आप स्कॉलरशिप्स भी सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप किस रीजन में है, या आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में है और एलिजिबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। अब ये यूनिवर्स इटली वेबसाइट जो है ना, इसका जो फ्रंट एंड व्यू चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे पहली वेबसाइट तो वो थोड़ी सी डिफरेंट थी इससे, तो अब वेबसाइट अपडेट करती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इन 283 इंस्टीट्यूट्स हैं, 50,000 टीचर्स हैं, 9,000 प्रोग्राम्स हैं, इसमें 2 मिलियन रजिस्ट्रेशंस हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट कर दी हैं। तो चलिए आपको पहले दिखाता हूँ कि आपने अब इस वेबसाइट से अपनी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। तो हमने आना व्हाट टू स्टडी में, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको टैग्स मिल जाएंगे डिफरेंट किस्म के, जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हो। इन केस मैं करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो मैंने इसको किया सिलेक्ट। उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखोगे आपको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सिंगल लेवल तीनों मिल जाएंगे। फर्स्ट लेवल बैचलर्स के लिए होता है, सेकंड लेवल जो होता है वो मास्टर्स के लिए होता है, सिंगल लेवल जो होता है वो होता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ मास्टर्स के लिए सेकंड लेवल और 2 इयर्स स्टडी। और यहाँ पर आप देखो कोर्स लैंग्वेज इटालियन आपने डॉट प्रोग्राम पढ़ने हैं या इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ने हैं, तो ये बड़ी आसानी से आपको फ़िल्टर करके देगा। तो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सेलेक्ट किए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करने के बाद देखा तो मेरे पास एक फ़िल्टर आ गया, जिसमें आप देखोगे कि आलमोस्ट 65 जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। आपने सिंपली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अब ये यूनिवर्सिटी डेला कैलेब्रिया है, तो आपने इसमें इसकी डिटेल देखनी है, तो आपने इसकी डिटेल में चले जाना है, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई होगी, अप्लाई करना ये वो सारा कुछ बताया होगा। इसकी ये कॉल देख लें, तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम वापस आएंगे अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि जी ये यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोग्राम करवा रही है। जब ये आपको पता लग गया, उसके बाद आपने पता क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है कि जी आपकी अगर आपका एडमिशन हो गया है, तो उसके बाद आपने देखना है कि जो स्कॉलरशिप्स और बेनिफिट्स, यानी कि जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रही हैं, उनमें से आप किस रीजन में लाई करते हैं। क्योंकि 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर आप देखोगे, एक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप है और एक रीजनल स्कॉलरशिप है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो मोर देन चांसेस होते हैं गेट करने के स्कॉलरशिप के, वो रीजनल स्कॉलरशिप ही होती है। तो मैं इसलिए रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि रीजनल स्कॉलरशिप में आप देखोगे यहाँ पर आपको एक मैप मिल गया है।
आपने क्या करना है, इस मैप से में हर रीजन को एक्सपोर्ट किया हुआ है, स्पॉट हर रीजन आपको मिल जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो एडमिशन है किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, उस यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी किस रीजन में लाई करती है। जस्ट आपको ये पता होगा, अगर आपकी मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी टस्काना रीजन में है तो आपने इसको जस्ट सिलेक्ट करना है टस्काना रीजन को, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी स्कॉलरशिप है। इसमें आर्डिसू टस्काना स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप, जो कि आप अप्लाई जिसमें आप ले सकते हो। अगर मैं बात करूं ये एमिलिया रीजन है जो, इसमें आप एर्गो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लाजियो रीजन जो है, जिसमें रोम और ये सारे और भी, और स्पेंजा यूनिवर्सिटी भी आ जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्को लाजियो यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये ट्रेंटिनो आल्टी एडिगो, तो इसमें आपके पास ये मिल जाते हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको जो नई अपडेट आई है जिसमें आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप जो आपका जो एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है उससे रिलेटेड कौन सी रीजनल स्कॉलरशिप इटली में ऑफ़र हो रही है, तो इसके थ्रू आप उस चीज़ को भी फाइंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।